नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। एक दौर था जब होली जुलूस को लेकर नवलगढ़ में पुलिस थाने में सीएलजी मीटिंग बुलाई जाती थी, तब बैठने के लिए जगह कम पड़ जाती थी और उस मीटिंग में दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग आते थे। आज हालात ये हो गए हैं कि प्रशासन मीटिंग से पूर्व किसी को सूचना भी नहीं करते, सिर्फ रोजाना इर्द गिर्द घूमने वालों को बुला लिया जाता है या कुछ जानकार लोगों को मीटिंग में वही पुराने सीएलजी सदस्य उनको बदला तक नहीं गया। करीब 2005 के दौर में हर तबके के लोग मीटिंग में शामिल करते थे, जो अपने विवेक से राय भी देते थे, उनकी राय मानी भी जाती थी। मीटिंग में सीएलजी सदस्यों के अलावा बड़े व्यापारी, स्कूल संचालक, मंदिर के पुजारियों, मस्जिद के मौलवियों, जनप्रतिनिधियों और हर विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाता था। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी खुद लेटर जारी करते थे, एक दिन पहले टेलीफोन से भी अवगत करवाते थे। अब तो मीडिया को भी नहीं बुलाया जाता। मीटिंग में होने के बाद सोशल मीडिया से सूचना मिलती है कि होली पर्व की मीटिंग हो चुकी है। शहर के बड़े बड़े व्यापारी और शिक्षाविद को मीटिंग में बुलाना चाहिए। जो रिटायर अधिकारी हैं उनको बुलाना चाहिए, जिससे आपसी मेलजोल के अलावा पहचान भी बढ़ती है। होली प्रेम का त्यौहार है, भाईचारे का पर्व है। जो होली पर्व की महत्ता को जानते हो, उन सभी बुद्धिजीवी रिटायर लोगों को बुलाना चाहिए। नवलगढ़ शहर का होली जुलूस भाईचारे और एक साथ रहकर काम करने का संदेश देता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस जुलूस में चार चांद लगाते हैं। कोई मनमुटाव नहीं, आपसी विवाद नहीं, फिर भी होली पर्व को लेकर आपस में कंपन क्यों करते हैं? पर्व को लेकर सुर्खियां क्यों बना देते हैं? किसी वक्त 10-15 हज़ार की भीड़ अलग अलग टोलियों के साथ जुलूस निकाला जाता था। आज बहुत कम लोग गैर में शामिल होते हैं। जो लोग व्यापारी शहर की रग रग जानते हो, जो नवलगढ़ का इतिहास जानते हैं, उनमें से कोई भी नहीं आता है। कारण उनको प्रशासन तवज्जो नहीं देता है, उनको पाबंद कर दिया जाता है। बिना मतलब लोगों को माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसा सुना जाता है वैसा कुछ नहीं होता। सब एक जगह बैठने वाले हैं, एक साथ व्यापार करते हैं, साथ खाना खाते हैं। ईद, होली, दिवाली पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। फिर ये मकड़ी का जाला कौन बुनता है? जुलूस के रास्ते में आशियाना लगा दिया जाता है। फिर भी कई प्रश्न और सवाल क्यों पूछे जाते हैं? होली जुलूस को लेकर शहर के आम लोगों की राय क्या है, देखिए। वहाँ जा करके जल्दी जल्दी सिविल ड्रेस में चलो चलो चलो, कुछ उनके जो विशेष रूप से उनको खुश करने वाले लोग होते हैं ना अपने में सही समाज के, वो भी कहते हैं चलो चलो जल्दी वहाँ जाके। उससे उल्टा ज़्यादा कईयों को आक्रोश आता है मन में कि ये क्यों हमारा आनंद भंग कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये निवेदन भी है, मेरा एक सुझाव भी है कि हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सारे के सारे उसी मस्जिद में नमाज है 5 बार पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए। पर उस दिन मतलब जो पड़ोस में बहुत सारी मस्जिद है, उधर साइड में मस्जिद और उसमें पढ़ लें, तो वहाँ जाके किसको खुआएंगे? वो फिर करेंगे नहीं गड़बड़। और कोई ऐसा कोई एलिमेंट होगा, हम लोग समाज के, हम भी ध्यान रखेंगे, उनका नाम हम बताएंगे, ये गड़बड़ करता है, हम छुपाएंगे नहीं उनको। पर अपना त्यौहार बढ़िया मनना चाहिए, ये मान्यता है, तो सब मुस्लिम भाइयों को भी पूरा सहयोग देना चाहिए। और मेरी तो अपेक्षा है कि वो देते भी सहयोग। उत्तर प्रदेश की तरह एक बात और सोचने की है, विचार करने की, कहीं भी कोई कुरान में कहीं और कोई नहीं लिखा हुआ है। ये कुल हमारे को उस दिन है नमाज घंटे 1.5 घंटे बाद भी पढ़ी जा सकती है, जिससे दोनों समुदाय आपस में प्रेम से रहें और आने वाले सालों में भी निकटता ही बढ़ेगी, मन भी मिलेंगे, प्यार भी बढ़ेगा। ये होना चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ मेरा निवेदन है। स्कूल का डायरेक्टर था एक लड़का, नदीम नाम का, खत्री नाम का लड़का पढ़ता था। उस स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी था, वो होशियार पढ़ाई में। तो मैंने उसकी पूरी फीस माफ़ की है, उसको ड्रेस दिलवाई है, उनको किताबें दिलवाई है। और मोहल्ले में जाकर के लोगों को इकट्ठा करके 20-30 लोगों को, ये नवलगढ़ का नाम नहीं करेगा, ये झुंझुनू जिले का नाम करेगा। और आज वो IIT पास करके बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है वो। तो ऐसे काम हम लोग में भेद रखते ही नहीं है, न मन में रखते हैं, न बुद्धि में रखते हैं, न विवेक में रखते हैं। उनके साथ हमारा भाईचारा बढ़े, एक जगह रहते हैं, प्यार से आगे बढ़े। उनमें भी मैं तो ये कल्पना यहाँ तक करता हूँ कई बार बैठा बैठा कि हमारे मुसलमान भाइयों में 50 SDM हो जाएं, 100 DSP हो जाएं, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी वकील हो जाएं, तो फिर ये जो कचरा जो सोच है ना, ये रहेगी नहीं। अब इतना सामंजस्य, इतनी समरसता, इतने प्यार से रहेंगे कि आनंद आ जाएगा। उनके भी जीवन में कुछ है, जो उनके परिवारों में देख लो, जो पढ़े लिखे लोग हमारे साथ बहुत मिल बैठ कर की बात करते हैं। थोड़ा पहले से ही इतने सजग हो जाओ उत्तर प्रदेश की तरह कि जैसे कोई जो गड़बड़ करने वाला, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसको दंड दो अच्छी तरह कि जीवन में सबको सबक मिल जाए। चाहे मैं कहता हूँ मैं गड़बड़ करता हूँ तो मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि भविष्य में मेरे नगर के कोई आदमी सोचते ही डर लगे। ऐसा होना चाहिए,
तो फिर क्या होगा कि आपस का प्रेम बढ़ेगा। और ये त्यौहार अपन ये तो एक हजारों वर्षों से हो रहा है, तो मज़ा आएगा, समाज नज़दीक आएगा, कटुता कम होगी, आपस में प्यार बढ़ेगा। यही हम के त्योहारों का सम्मान करें, वो हमारे त्योहारों का। इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि ये एक आध बार कोई इलीगल जो ऐसा कोई आदमी है जो जिसको करना चाहिए, बद्दू आदमी कहो या उनको सभ्य भाषा में कहें, तो जो समाज की एकता नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति छोटी मोटी कोई गाली गलौज करने से और दंगा भड़क जाता है, और उस दंगे के कारण वो असज्जन लोग हैं बेचारे, उन पर भी असर आता है। और उसमें प्रशासन है वो अपने आप को बचाने के लिए इस त्यौहार का मजा किरकिरा कर देता है। तो उनको चाहिए, उत्तर प्रदेश में अभी आया है कि भाई 52 शुक्रवार आते हैं, उन 52 में से तुम आराम से खूब, अब हम भी आपका सम्मान करते हैं कि अपने धर्म को खूब मन से और अल्लाह को याद करते हो, मस्जिद में जा करके हमारी भी दुआ है कि आपका जीवन है वो सुखद रहे। इसी प्रकार हमको भी एक दिन ये धुलंडी का त्यौहार है, उसमें आप शरीक होकर के हमारे साथ, और करते भी हैं कुछ लोग, फूल बरसाते हैं, प्यार से गले मिलते हैं। हम प्रत्येक मुसलमान जो भी मिलता है ईद के दिन हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और उनको दुआ देते हैं, शुभकामना प्रदान। मेन क्या है कि कुछ कट्टर लोग होते हैं ना, ये अफवाह फैलाते हैं, उससे प्रशासन भी सोचता है कि हमको सुरक्षा की दृष्टि से ये शांति से निकल जाएं, उसके उनमें भी कोई वो कॉन्फिडेंस नहीं। तो आप आपस में एक दूसरे समुदाय है, एक हिंदू और मुसलमानों के जो मुख्य लोग हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, समाज सुधारक हैं, समाज सेवक हैं, उनको मिल बैठ करके पहले से ही महीने 20 दिन में और अपने इस त्यौहार के बारे में हम लोग शायद करेंगे। इसी प्रकार उनको भी चाहिए कि 100, 200, 500 लोग साथ आएँ, जो छोटी उम्र के या जिनको कहते हैं नॉलेज नहीं है ना, ऐसे लोगों को छोड़ें। तो समाज में जैसे मान लीजिए जो भी अपने जनप्रतिनिधि रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में भी चेयरमैन हैं, तो ये जनता के सहयोग से बनते हैं, वो जनप्रतिनिधि है। ऐसे लोगों को क्या 10, 20, 50 लोगों के सबको उनके भी प्रतिष्ठित लोग। ये सांप्रदायिक सौहार्द का त्यौहार है और ये त्यौहार अनादिकाल से चला रहा है। जब सनातन धर्म की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक होली का त्यौहार मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। जहाँ तक नवलगढ़ का प्रश्न है, नवलगढ़ में मेरे देखने में, मैं आज 64 वर्ष की आयु का हो गया, मैं भी करीब 50 वर्षों से हर चीज़ को देखता आ रहा हूँ। यहाँ पर बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हिंदू और मुस्लिम होली का त्यौहार मनाते थे और बड़े उत्साह के साथ खेलते थे। जब गिंदड़ का कार्यक्रम होता था तो हमेशा फर्स्ट प्राइज एक वो काजी नाम का लड़का आता था, मोमनन था, हर जगह पर वही प्राप्त करके जाता था। इसी प्रकार से लीलगढ़ परिवार के अंदर वो गन्नी लीलगढ़ था, वो डांस करता था, खूब नाचता था, लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचता था। तो हमारे साथ वो हमेशा होली का त्यौहार हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं। कुछ समय पूर्व यहाँ पर कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी जो वारदात हो गई, उसके कारण से यहाँ का माहौल गंदा करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया और उसको आज भी प्रशासन की वजह से समझें, चाहे नेता लोगों की वजह से समझें या असामाजिक तत्वों की वजह से समझें, उसको एक व्यापक रूप दिया जा रहा है। जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार किया जा रहा है जो उचित नहीं है। अभी कल ही श्याम जी के निशानों की जो पदयात्रा रवाना हुई है, मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, पुष्प वर्षा की है। तो एक तरफ तो हम समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द का वातावरण, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण पैदा करने की बात करते हैं, और एक तरफ जो साल में एक त्यौहार जो मनाया जाता है उसके अंदर हम जनता के अंदर भय को व्याप्त करने की चेष्टा करते हैं। ये मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ पहले की तरह आपस में घुल मिलकर खूब संग गुलाल उड़ाते हुए, नाचते गाते हुए इस त्यौहार को मनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से नवलगढ़ का वातावरण एक सुंदर वातावरण बनेगा, जनता के अंदर एक मिसाल कायम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं होली के पर्व पर सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को मेरी ओर से हार्दिक होली की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, साधुवाद देता हूं कि हम सब रल मिलकर इस त्यौहार को मनाएंगे। तक पहले न तो कभी टेंट लगे हैं, न कभी इस तरह का वातावरण हुआ है। अब कुछ वर्षों से प्रशासन की अलग अलग सोच रहती है, उसके अनुसार उन्होंने मस्जिद के ऊपर टेंट लगाना, उसको पर्दों से ढकने का कार्य किया है। ये मेरी दृष्टि से उचित नहीं है, पर फिर भी जैसा प्रशासन अपनी व्यवस्था के अनुसार करता है उसके अंदर हमारा कोई विरोध भी नहीं है। अब मेरा जो अजान के विषय में मेरा कहने का जो मतलब है कि अजान हमेशा होती है, 365 दिन अजान होती है, होली के दिन भी अजान होती है। तो उसके अंदर घंटे, 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले जाना आना, ऐसा करना, ये अपन ज़बरदस्ती का एक वातावरण तैयार करते हैं। किसी के पास भी आज समय नहीं है। एक समय था जब हज़ारों की संख्या में गैर जुलूस के अंदर लोग जाते थे, हर समाज की अलग अलग मंडलियाँ आती थी, हर समाज की ढाणी से बाहर गांव से लोग आते थे।
आज उन सबका अभाव हो गया है। न बाहर गांव से कोई व्यक्ति आता है, न मोहल्लों से कोई व्यक्ति आता है, न यहाँ के जो अल्पसंख्यक अपने अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके समुदाय के जो ढपर उनकी मंडलियाँ आती थी वो भी आजकल नहीं आती है। तो आने वाले की जो गैर जुलूस की जो संख्या है वो पहले की अपेक्षा 10% ही नहीं रही है। तो इस तरह का वातावरण बनाने से ये संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो ये वातावरण प्रशासन को नहीं बनाना चाहिए, न हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों को बनाना चाहिए। मुस्लिम भाइयों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप श्याम जी के निशानों में आपने आज भी सम्मान किया है, कल भी किया था, तो उसी प्रकार से होली के त्यौहार में भी एक बार आप हमारे साथ आकर पहले की तरह से नाच गुलाल लगाते हुए, नाचते गाते हुए एक बार चलकर देखें, कितना आनंद आएगा, कितना माहौल आएगा। हम सबको पूरे जीवन में यही रहना है, जब तक अपन नहीं मरेंगे तब तक अपन सबको इसी नवलगढ़ में निवास करना है। तो क्यों हम आपस के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ें, ऐसा मेरा अनुरोध है। होली की सब बहन है, राम राम। और यह गैर जुलूस की जो चर्चा चल रही है और हिंदू मुस्लिम से भाई हैं, सबको एक जगह व्यापार है और से भाई भाई की तरह रहे हैं, तो आने छारंडी के दिन भी एक जगह ही रहना चाहिए। और प्रशासन से भी यही अपील है कि भाई जब अजान को टाइम है 2-2:30 बजे को है तो 12 बजे क्यों जल्दी करवा लग जाए, अन आराम से निकालवा दो, कोई उर्दन थोड़ी करें। और मुस्लिम भाइयों को त्यौहार हुए तो भी में हिंदू भाई शामिल हुए हैं, तो हिंदुओं को त्यौहार है तो मुस्लिम भाइयों ने इनका मन सागे होना चाहिए। इनका मन कोई आपत्ति नहीं है। 70 साल से जो गैर को जुलूस चलता आ रहे हैं, तो जहाँ खाटू श्याम जी को जो निशान है भी को ऊपर फूल बरसावे हैं, तो अन्य गैर वाला पर भी फूल बरसाना चाहिए। पहले दिन तो ये धमाल बोले, दूसरे दिन एक जगह हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ाली बात है को नहीं कमाई ने है। हिंदू है तो मुस्लिम के प्रति नहीं है, हिंदू की भी एकदम कटाक्ष समझो जी। अब एक धमाल बोले हैं खाती लेके जाता है ढोलो हट पकड़ो, तो खाती तो हिंदू ही तो है, तो मुस्लिम के बारे में भी कोई बोल दे तो बिन बुरा नहीं मानना चाहिए। जब ये जुलूस शुरू होता था, पोदार गेट से शुरू होता था, यहाँ पर आकर के टोलियाँ मिलती थी, ये पूरा जब जुलूस निकलता था तो कम से कम आदमियों की संख्या 8 से लेकर 10,000 तक हो जाती थी। और न कोई वहाँ पर बैरिकेटिंग होती थी मस्जिद के पास में, न कुछ और होता था। सारे मुस्लिम भाई बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सबका स्वागत करते थे, गैर बड़े आराम से गुजरती थी। लेकिन पता नहीं इन दिनों में मेरे इस प्यारे से नवलगढ़ शहर को क्या ग्रहण लग गया, समझ में नहीं आ रही। बैरिकेडिंग हो रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं और टीन शेड लगाए जा रहे हैं। पता नहीं इस तरह से वातावरण तैयार किया जा रहा है जैसे कोई यूक्रेन का युद्ध होने जा रहा हो। ये समझ में नहीं आ रही बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़े से आपस में समझने की बात है कि दोनों समुदायों के मौजिज आदमी बैठ करके 20-21 आदमी एक समुदाय से, 20-21 आदमी एक दोनों समुदाय से, मौजिज आदमी, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी बैठ करके एक ऐसा सुविधाजनक रास्ता निकालें कि ये तनाव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जैसे अजान का टाइम है वो 2-2:30 बजे के आसपास होता है। जनरली हम देखते हैं इन दिनों में कि 2-2:30 बजे के आसपास अजान का टाइम होता है। तो क्यों ये समुदाय है वो 1 बजे ही जल्दी करने लग जाता है, प्रशासन 1 बजे ही जल्दी करने लग जाता है कि पास हो जाओ, वहाँ से पास करो, धक्का दे दे करके पास करते हैं। क्यों नहीं ऐसा एक बीच का विश्वसनीय रास्ता निकाला जाए कि ये तनाव हमेशा के लिए ख़त्म हो। इसके लिए विशेष तौर पर मैं सुझाव देना चाहूँगा कि दोनों समुदायों से 20-20 आदमी, मौजिज आदमी, समझदार आदमी जो इस भावनात्मक स्तर की समझ रखते हैं, उनको बिठा करके एक कोई ऐसा सुविधापूर्ण रास्ता निकाला जाए जिससे ये हमेशा के लिए ये तनाव खत्म हो और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये जुलूस भी निकले, नमाज भी हो, ईद भी हो, भाईचारा भी हो। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।